नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार मोटिवेशन स्टोरी के साथ। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं धर्मपाल गुलाटी की संघर्ष भरी सफलता की कहानी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की इस सफलता की सच्ची कहानी में हम आपको भारतीय मसालों की फेमस कंपनी MDH मसाले के मालिक लेट धर्मपाल गुलाटी जी की सफलता की कहानी बताने वाले हैं। लेकिन उनकी सफलता की प्रेरणादायक कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आपको उनके जीवन के संघर्ष और उनकी मेहनत से मिली सफलता के बारे में रूबरू कराएगी। ये स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी MDH मसाले किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी की है, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद भी हार नहीं मानी। MDH मसालों से आज हर कोई परिचित है। टेलीविजन में MDH मसालों के एड्स में एक बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए हम सभी ने देखा है। ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी हैं, जो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। आपको बता दें कि MDH मसाले के फाउंडर और CEO धर्मपाल गुलाटी 2020 तक भारत में FMCG में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO थे। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोट में MDH नाम से मसालों की दुकान खोली, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसालों को कूटते थे, इसलिए उनको सब डेगी मिर्च वाले के नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी के पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता को बहुत दुख हुआ कि बिना पढ़ाई के मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, और इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी के पिता ने उन्हें कारपेंटर के वहाँ लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा। लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और 8 महीने वहाँ काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़ों की दुकान में काम किया और उसके बाद हार्डवेयर की दुकान में काम किया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा और उन्होंने सभी जगह से काम छोड़ दिया। और अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला लिया। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा, और जैसे तैसे दंगों से बचकर वे 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद वो 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे। उन 1500 रुपयों में से उन्होंने 650 रुपये का तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली से लेकर कुतुब रोड तक 2 रुपये प्रति व्यक्ति किराए पर तांगा चलाना शुरू किया। लेकिन इतने कम रुपए में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, और हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन तक कोई कस्टमर ही नहीं मिलता, और आखिर 2 महीने बाद उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। अपना तांगा और घोड़ा बेचकर उन्होंने अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खोला, जिसका नाम उन्होंने MDH रखा, और अपने हाथों से मिर्च मसालों को कूटने और बेचने का काम शुरू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ते हुए देख साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली, और साल 1959 में उन्होंने दिल्ली में कीर्ति नगर में MDH नाम से फैक्ट्री शुरू की, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। आज हर रसोई घर में MDH मसालों की खुशबू महकती है, और तभी से धर्मपाल गुलाटी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज MDH मसाले की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड के साथ होती है, और MDH सिर्फ मसालों का नाम नहीं, खुद में एक ब्रांड है। आज MDH 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं कि मेहनत, लगन और कुछ करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको रोक नहीं सकती, और बड़ी से बड़ी लहरों को भी आप पार कर देते हैं। और जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ के इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है। सच्ची मेहनत और लगन हर किसी इंसान को कामयाबी जरूर दिलाती है, इसलिए कभी मेहनत करने से पीछे ना हटें, और जो काम आपको आता हो
उसे हमेशा पूरी मेहनत के साथ करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, यह मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।